इनको जुमला कहिए, फेकंदर कहिए। और नरेंद्र मोदी जी को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आपने इंडिया गठबंधन को कहा है घमंडिया। साहब मैं भी आपको कह सकता हूं, एनडीए आगे लगा दीजिए अंडा और जीयू लगा देंगे गुंडा। पूरा बच्चा बच्चा बोल रहा है। अब बीजेपी का पोल खुल रहा है। बीजेपी का बिल्कुल कैसे बताते हैं कैसे। आप बताइए कि इन्होंने जो वादा किया वो तो पूरा किया नहीं। अब ये जल्दी जब नीतीश कुमार जी ने एनडीए का दूसरा बैठक किया था तो इन्होंने 38 दलों के साथ बैठक किया, और जिसका कोई अता पता नहीं है। अगर 2-4 नाम को अगर मैं ले लूं, बाकी उसमें से 38 में से 35 लोगों का नाम पता नहीं था। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि भाई हम देश को बहुत विकसित बनाएंगे और हमको एक मौका और दे दो तो हम जल्दी ही देश को तीसरी अर्थव्यवस्था में लाके खड़ा कर देंगे। अरे भैया अगर इतना ही है तो ये बताओ ना कि 200 रुपया का सिलेंडर आपने तो कहा कि कम कर दिए। हमारे यहाँ गैस वाला आया, उसने कहा कि अंजनी जी अभी गैस आपको 1201 रुपया में ही मिलेगा और 200 रुपया सब्सिडी आपके खाते में जाएगा। तो ये जुमला ही हुआ ना साहब। दुनिया जानती है कि किसी भी लोगों ने आज तक सूरत पे जाने का काम किया है। ये जुमला है साहब। तो आप अंडा भी है और गुंडा भी है। कौन? वही एनडीए, नरेंद्र मोदी जो घमंडिया नाम रखे हैं। भाजपा के नजर में अनुराग ठाकुर वैज्ञानिक हैं और नित्यानंद राय जी उससे भी बड़ा महावैज्ञानिक है, और नरेंद्र मोदी जी पूरे वैज्ञानिक के वैज्ञानिक चचा हैं। तभी तो उनके लोग कहते हैं ना कि भारत जो है 2014 में आजाद हुआ है। कि ये जुमलेंदर हैं, फेकंदर हैं, ये खाली झूठ बोलते हैं। नमस्कार, अभिषेक साथ एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप। देखिए हम अभी मौजूद हैं अभी आर ब्लॉक के पास, और देख सकते हैं यहाँ पे भारी भड़कम मात्रा में जो है यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। किस लिए मार्च निकाल रहे हैं? इसलिए मार्च निकाल रहे हैं मोदी के खिलाफ नारेबाजी। हाँ नारेबाजी है, मोदी को गद्दी से हटाना है। गद्दी से हटाना क्यों हटाना नहीं? जनगणना में भी धांधली, सब कुछ में धांधली, गैस में कीमत बढ़ गया सब का, इसलिए करा रहे। तो धांधली हो कहाँ से कर? वो रोक लगाए ना जनगणना में, इसलिए जनगणना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से जनगणना हुआ। क्या चाहते हैं अब है 2024 में माननीय मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री बनाना है। जनता एक तरफी हो गया है, बीजेपी सरकार को हटाने के लिए मन बना लिया है। और जो 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था उसको 1200 रुपया कर दिया गया था। और बहुत सारी योजना है, किसान का समस्या है और महंगाई बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल सबका बढ़। किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, बोलते हैं किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। वो खाली हवा में झूठ बोलते हैं, सब्सिडी नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी खाली हवा में झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहा है। 2000 रुपया दे रहा है पर किसान के तो उससे क्या हो जाएगा? उसे एक को तो खाद नहीं होगा। वो जब से सत्ता में आए हैं, सत्ता में आने से पहले जुमलों की बारिश कर दी और बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। बिहार में जो जातीय गणना हुई, इसमें केंद्र सरकार की दो मुखी चेहरा दिखने मिलती है। एक तरफ तो कहते हैं बिहार के नेता कि हम समर्थन में हैं, और केंद्र के मोदी सरकार जो हलफनामा कोर्ट में दायर करती है। क्या मजाक है? हलफनामा तो वापस ले लिए ना, तो ले आखिर तो आप मुझसे गलत वर्ड मत निकलवाइए जवान से। आप सुबह कुछ करते हैं, शाम में कुछ करते हैं, इसको आप क्या कहिएगा? आप अपने शब्दों में बयां कर दीजिए। सुबह आप कुछ करते हैं, शाम में कुछ और करते हैं। जिनको अपने निर्णय पे भरोसा नहीं है वो देश के जनता का हित क्या करेंगे? 2024 में पूरे देश की जनता ने एकजुटता के साथ ये मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। लेकिन मोदी जी तो लाल किला से बोल दिए ना कि फिर से आ रहे हैं 24 में। अरे जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे। उनका कहना है जो 14 में आए वही 24 में आएंगे। जनता क्या प्रधानमंत्री सरकार बनाती है कि जनता के वोट से चुनाती है? जनता ने मूड बना लिया है। पूरे देश से इस बार भाजपा का सफाया होने जा रहा है। देश से भाजपा साफ, भाजपा साफ। 2024 भाजपा साफ। चलिए, तो इनका कहना है कि 2024 भाजपा साफ। आखिर कौन आएगा? जो भी आएगा, हमारे गठबंधन में तो नेतृत्व की कमी है नहीं। इंडिया वाले इंडिया पे बस जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जो नरेंद्र मोदी जो जुमलेबाजी या झूठ जो बोलते हैं ना, उन्हीं का पोल खोलने का काम कर रहे हैं हम लोग। सच्चे मंत्री हैं, बोलते हैं कि हम सच्चे नेता हैं। कौन बोलते हैं? कौन जुमलेबाजी है? नीतीश जी। नीतीश जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ या को मसाल जुलूस है। तो मोदी तो बोलते 24 में आ रहे हैं। कौन कह दिया? मोदी जी कह दिए। कह रही है कि मोदी जी कह रहे हैं, जनता ने ना कह रही है। मोबाइल में है क्या?
बिहार भारत के जो सम्मानित जनता फैसला करेगी, मोदी जी फैसला करेंगे। लाल किला पर से अरे बोल दिए हैं। विदेश में घूमने के लिए डंका बज रहा है विदेश वो में। डंका बज रहा है कि वहाँ से भगाया जा रहा है, पीछे पीछे खड़ा है। सो भी आप लोग दिखा भी रहे कि पीछे पीछे चुपके से खड़ा है। मोदी बोलते हैं कि मोदी मोदी का प्रधानमंत्री होता है, महंगाई चरम पे है और जो है खुलेआम जो है दादागिरी करते हैं, सारा तंत्र को ले चुके हैं। बहनों को राखी में गिफ्ट दिए हैं 200 कम करके 1200 में से। अच्छा 450 रुपया से सीधे 1200 रुपया किया, 450 रुपया से 1200 रुपया किया और उसके बाद 200 रुपया लॉलीपॉप दिखाया। लॉलीपॉप दिखा रहा है। लॉलीपॉप दिखाया है। 2024 में यही सम्मानित जनता उसको उखाड़ फेंकने का भारत के बहनों को ठगने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत की बहन नहीं, भारत की माता को, भारत के भाइयों को, भारत के बुजुर्गों को, भारत के नौजवानों को ठगने का काम किया है कौन? नरेंद्र मोदी। और कौन? नरेंद्र मोदी ठगने का काम जी। ये मोदी जुमलेबाज है। 24 में आ रहे हैं। सच ये सब का सब जुमलेबाज है, जुमलेबाजी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम जो सत्ता में आवेंगे, ये भूल भुलैया में नहीं रहे, मुगालते में नहीं रहे प्रधानमंत्री जी। आप प्रधान के सेवक नहीं बन सके, देश को लूटने का काम किया। कौन गद्दी पे होगा? 24 में इंडिया, इंडिया, इंडिया। बोल रहे कि अपने में एकजुटता नहीं है लोगों में। बोलबे करेंगे ना, दूसरा को देखेंगे तो चलन तो होबे न करेगा। वही डर हुआ तो 200 रुपया भी कम किया है, अभी और कुछ होगा। इंडियन गैस आप लिया है, इंडियन गैस लिया है। आज हम इंडियन गैस लिया है, 200 कम नहीं हुआ है जी। पूरे सब्सिडी वाले को फायदा मिलेगा। जो सब्सिडी जिनका है ना, उन्हीं को 200 का डिबेट मिलेगा। जंगारी आपको नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। से घिरना है, इंडिया से घिरना है, इसलिए इंडियन गैस का रेट कम नहीं हुआ है। इसका लाभ, हाँ, इसका लाभ इसका जनरल लाभ। अच्छा सुनिए, 9 साल हो गया कंप्लीट। 9 साल में 18 करोड़ नौकरी होना चाहिए था। अभी तक केंद्र सरकार रेशियो है 7 देने के लिए 7,01,021 लोग को भी नौकरी मिला है। केंद्र सरकार का रेशियो है। देखिए अब तो पूरा बच्चा बच्चा बोल रहा है। अब बीजेपी का पोल खुल रहा है। बीजेपी का बिल्कुल कैसे बताते हैं कैसे। आप बताइए कि इन्होंने जो वादा किया वो तो पूरा किया नहीं। अब ये जल्दी 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 जब नीतीश कुमार जी ने एनडीए का दूसरा बैठक किया था तो इन्होंने 38 दलों के साथ बैठक किया, और जिसका कोई अता पता नहीं है। अगर 2-4 नाम को अगर मैं ले लूं, बाकी उसमें से 38 में से 35 लोगों का नाम पता नहीं था। अब नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि भाई हम देश को बहुत विकसित बनाएंगे और हमको एक मौका और दे दो तो हम जल्दी ही देश को तीसरी अर्थव्यवस्था में लाके खड़ा कर देंगे। अरे भैया अगर इतना ही है तो ये बताओ ना कि 200 रुपया का सिलेंडर आपने तो कहा कि कम कर दिए, लेकिन आज भी मैं लेने गया था, हमारे यहाँ गैस वाला आया, उसने कहा कि अंजनी जी अभी गैस आपको 1201 रुपया में ही मिलेगा और 200 रुपया सब्सिडी आपके खाते में जाएगा। तो ये जुमला ही हुआ ना साहब। बोलते कि महंगाई है तो क्या भारत चांद पे चला गया। हाँ बिल्कुल, अरे भारत चांद पे नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चंद्रयान पे चल गई तो उसके गृह मंत्री नित्यानंद राय जी का बयान है, अनुराग ठाकुर जी का बयान है कि भाई अभी हम सूरत पे जाने वाले हैं। अब दुनिया जानती है कि किसी भी लोगों ने आज तक सूरत पे जाने का काम किया है। ये जुमला है साहब, इनको जुमला कहिए, फेकेंदर कहिए। और नरेंद्र मोदी जी को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आपने इंडिया गठबंधन को कहा है घमंडिया। साहब मैं भी आपको कह सकता हूँ, एनडीए आगे लगा दीजिए अंडा और जीयू लगा देंगे गुंडा। तो आप अंडा भी हैं और गुंडा भी हैं। कौन? वही एनडीए, नरेंद्र मोदी जो घमंडिया नाम रखे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ वो तो चाहेंगे ना, क्योंकि देश की जनता तो जान गई है कि ये जुमलेंदर हैं, फेकेंदर हैं, ये खाली झूठ बोलते हैं। मोदी जी बिल्कुल, इनके बात का कोई तर्क है नहीं। इनके सहयोगी मंत्री कहते हैं कि उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग चांद पे चले जाएंगे। बताइए साहब, अब भाजपा वाले जब चांद पे चले जाएंगे तो इसरो का वैज्ञानिक क्या कर रहे थे? वैज्ञानिक का कोई रोल नहीं लगता है। हाँ, भाजपा के नजर में अनुराग ठाकुर वैज्ञानिक हैं और नित्यानंद राय जी उससे भी बड़ा महावैज्ञानिक है, और नरेंद्र मोदी जी पूरे वैज्ञानिक के वैज्ञानिक चचा हैं। तभी तो उनके लोग कहते हैं ना कि भारत जो है 2014 में आजाद हुआ है।
14 की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब क्या है? आप देश का इतिहास बदलने चले हैं। ये देश के लोगों का अपमान है। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनके सलाहकार। तो ये गोलवलकर के लोग हैं ना, गोलवलकर के लोग और भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग तो पहले ही कहते हैं कि भाई अति पिछड़ा विरोधी है हम लोग अति पिछड़ा को जुर्म करेंगे। आप बताइए ना कि जितने भी धार्मिक उन्माद भाजपा फैलाता है उसमें कोई भी भाजपा का केंद्र का मंत्री, राज्य का मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी का बेटा उसमें जाता है? वो सिर्फ अति पिछड़े के बेटों को उन्मादी बातों से भड़काता है और अति पिछड़ा गरीबों का बेटा उस उन्मादी में जाता है और किसी को गोली लग जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अति पिछड़ा विरोधी है। और यहाँ के चुनाव में भी आपने देखा, अभी वार्ड काउंसिलर के चुनाव में क्या हुआ? भाजपा ने एक हलफनामा दायर किया कि रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव नहीं होगा, ये तो आपने देखा। फिर अभी जब प्रधानमंत्री की बात को धत्ता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सही है, अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा जाति जनगणना के समर्थक हैं। ठीक है भैया, तो आप केंद्र में हलफनामा क्यों देते हैं कि अति पिछड़ों का जनगणना नहीं होना चाहिए? इसीलिए हम कहते हैं ऐ सनम तेरे तो शर्म के आगे, ऐ सनम तेरे सनम के आगे तो सनम भी शर्मा के झूठा हो जाता है। और इसीलिए मोदी जी को लोग और भारतीय जनता पार्टी को लोग जुमलेबाज, ठेकेंदर, अब नया नाम है उनका, अंडा और गुंडा। अच्छा, तो क्या लगता है केंद्र सरकार को अपने स्तर से जो है कराना चाहिए जनगणना? अरे वो करवाएगी नहीं। अभी तो नीतीश कुमार जी ने कहा था और देश के सारे नेता जब गए थे उनसे मिलने के लिए तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप करवाइए। और जैसे ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं उसके बाद मोदी जी पलट जाते हैं। यानी कि उनको डर है, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं और उनको डर है कि बिहार का माटी का लाल, वैद्य पुत्र, चाणक्य का राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाला नीतीश कुमार ही पूरे देश में अगर किसी को उखाड़ के फेंक सकता है नरेंद्र मोदी जी को, तो उसका नाम है नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजनी पटेल हुआ। अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने देखते मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।